बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स एट चैनल एसेंट कॉलेजिएट। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद उमैर और हम जो हैं फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर 3 स्टडी कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाह हम अपनी क्लास में 3.19 से लेकर 3.25 तक कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम 3.19 टू 3.24 फाइंड द कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट मालूम करनी है स्टूडेंट्स, और हमें डेटा देखिए दिया हुआ है कंपाउंड अमाउंट ए फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पी आपको पास गिवन है, प्रिंसिपल 500, टाइम लिखा हुआ है आपके पास n 3 ईयर, आर रेट 2%। n लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स 3, तो टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, n भी लिख सकते हैं, बुक में आपको n दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका डाटा हो गया। फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, थोड़ी सी माइनर सी तब्दीली है। a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर, और यहाँ पर आ जाएगा टाइम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस में हमने जब सॉल्व किया था तो 1 प्लस आर टी था। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि कैसे पहचान होगी। स्टूडेंट सिंपल है, आपके पास ऊपर मेंशन है। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट। जब आपको अमाउंट मालूम करनी है तो आपने टी को बाहर यूज़ करना है। फॉर्मूला हो गया, सॉल्व लिखेंगे, वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ए फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल गिवन है 1 प्लस आर, और टाइम स्टूडेंट्स 3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आर कैसे आ जाए, 2% है ना, तो आपने इसको 2 डिवाइड बाई 100 करना है, क्योंकि परसेंटेज का निशान है। और आपको मालूम है कि जब भी परसेंटेज का निशान हम हटाते हैं तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास 0.02 आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और यहाँ पर हो जाएगा, स्पेस है 1.02 पावर 3, 1 को इसमें प्लस कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा ना इसमें आपको वर्किंग करनी है, कैलकुलेटर तो यूज़ करना पड़ेगा। 1.02 पावर 3 है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि इसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1.02 मल्टीप्लाई 1.02 मल्टीप्लाई 1.02, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 106.08। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। आंसर को ब्रैकेट में लिखा रहने दें, मल्टीप्लाई करने बाहर वाले 500 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है a इज इक्वल टू 530.4, दैट इज योर कंपाउंड अमाउंट। देखिए इजी था, मुश्किल नहीं था, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपके सामने जो है वो 3.24 बुक में मौजूद है स्टूडेंट्स। थोड़ी सी माइनर सी तब्दीली है, अमाउंट मालूम करनी है, पी हमें दिया हुआ है, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, नंबर हमारा है 3.21, ये मालूम करना है। पी हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स 400, और एन आपको दिया हुआ है 6%, और आर आपको क्या दिया हुआ है, जो 3/2 सॉरी 1/2%, तो ये आपके पास जो है वो 112 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस वाला था, फॉर्मूला वही रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी में हम वर्किंग कर लेते हैं। अपॉन में आ रहा है इसलिए मैंने ये वाला लिया है, ताकि आपको अपॉन वाला रेट भी सॉल्व करके समझा सकूं। ए मालूम करना है स्टूडेंट्स अमाउंट, और ए आपने ऐसे ही लिख लेना है। पी आपको दिया हुआ है 400, 1 फॉर्मूले का,
आर में स्टूडेंट्स क्या करना है, 3.5 इन डिवाइड बाय 100, 0.5 ले लिया स्टूडेंट्स, 1/2 को ना 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने इसको अपॉन को कन्वर्ट कर दिया, 3.5 डिवाइड बाय 100। तो आपके पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 0.035, 0.035 और टाइम आपके पास है 6। 400 स्टूडेंट्स अपनी जगह रहेगा, 1 में इसको प्लस कर देते हैं तो आपके पास आ रहा है 1.035 पावर 6। 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने लेना है और इसे जो है वो पावर अप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 1.22925552, ठीक है। कैलकुलेटर में लिखा रहने दें मल्टीप्लाई 400 ताकि आंसर पे जो है ना वो फर्क ना पड़े। तो आपके पास अमाउंट आ गई स्टूडेंट्स 491.70। देखिए इजी था, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, फॉर्मूला भी चेंज नहीं था, सिर्फ रेशो में जो है वो हमें थोड़ा सा इस बार चेंजिंग दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.24 की तरफ बढ़ते हैं। है चीज़ यही, फाइंड आउट यही करना है, लेकिन वो मैंने क्यों इंतखाब किया स्टूडेंट्स, क्योंकि वो वर्डिंग में लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या है ये, ठीक है। ये मैंने रब कर दिया और ए मालूम करना है, पी में हमारे पास तब्दीली है, टाइम हमें स्टूडेंट्स 6 ईयर ही दिया हुआ है और आर हमें दिया हुआ है 5 ईयर 5%। इसको मैं चेंज कर देता हूँ 500 और टाइम हो गया 6 और आर हमें दिया हुआ है 5%। ये हमारा फॉर्मूला डाटा हो गया स्टूडेंट्स। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यही यूज होगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R टाइम 6, ठीक है। देखिए मुश्किल नहीं है ना, सेम है, बस प्रीवियस क्वेश्चन जो थे उन्होंने उसमें डाटा निकाल के दे दिया था और इसमें जो है हमें क्वेश्चन की सूरत में दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1 को इसमें ऐड किया स्टूडेंट्स, अमाउंट आ गई 1.05, 1.05 मल्टीप्लाई से आंसर आ रहा है 1.34000955। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 500 से, आपके पास स्टूडेंट्स 670.047, दैट इज कंपाउंड अमाउंट। आसानी से हो गए स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं थी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट्स समझ आए होंगे। अपनी राय का इजहार चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके दीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपनी गैदरिंग में इसको शेयर करें। अगर फॉर्मूला समझ आ रहा है, सॉल्व समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे फॉरवर्ड क्लास करेंगे। दुआओं में याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।